दोस्तों, संगत का असर बहुत महत्व रखता है। आज बात किसी व्यक्ति की नहीं, आज बात किसी जगह की नहीं, आज बात उस शक्ति की है जो बिना दिखे हमारी सोच बदल देती है, हमारी दिशा बदल देती है। और वह शक्ति है संगत। कहा गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। यह कोई कहावत नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आप अकेले हों तो आप केवल आप होते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी के साथ जुड़ते हैं, वैसे ही आपकी भाषा बदलने लगती है, आपकी आदतें बदलने लगती हैं और धीरे धीरे आपकी सोच भी बदल जाती है। यही संगत का असर है। संगत वह हवा है जिसमें बैठकर हम सांस लेते हैं। हवा साफ हो तो सांस ताजा होती है, और हवा जहरीली हो तो बिना शोर किए अंदर ही अंदर नुकसान कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी संगत ऐसी है। लेकिन सच यह है, कुछ समय बाद इंसान वही बन जाता है जिसके साथ वह बैठता है। आप अगर आपकी संगत हर समय नकारात्मक बातें करती है, तो आपका मन भी धीरे धीरे भारी होने लगेगा। और अगर आपकी संगत आपको आगे बढ़ने की बात सिखाती है, तो आप खुद हैरान होंगे कि आपने इतनी हिम्मत कहाँ से आई। संगत केवल दोस्ती का नाम नहीं है, संगत वह है जिसके साथ बैठकर आपका मन हल्का होता है या भारी। यह पहचानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हंसाते बहुत हैं, लेकिन अंदर से आपको खोखला कर देते हैं, और कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनके पास बैठकर आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं। यही फ़र्क है साधारण साथ और सच्ची संगत में। संगत का असर सबसे पहले आपकी भाषा पर पड़ता है। जैसे लोग बोलते हैं, वैसे शब्द आपके मुंह से निकलने लगते हैं, और शब्द बदलते ही विचार बदल जाते हैं। विचार बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। इसीलिए कहा गया है, अगर अपना भविष्य देखना है तो अपने मित्र देखिए। अगर आपकी संगत हर समय दूसरों की बुराई करती है, तो समझ लीजिए वह संगत आपकी शांति की दुश्मन है। और अगर आपकी संगत आपको आईना दिखाती है, गलती पर टोकती है और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है, तो वह संगत ईश्वर का वरदान है। संगत का सबसे खतरनाक रूप है वह संगत जो आपको गलत को सही समझा दे। जब गलत बात सामान्य लगने लगे, जब अनुचित व्यवहार मजाक बन जाए, तब समझ जाइए संगत आपको बहा रही है। और याद रखिए, डूबने वालों को डुबोने डुबोने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, बस साथ बैठना काफी होता है। अच्छी संगत कभी आपको मजबूर नहीं करती, वह आपको प्रेरित करती है। वह कहती नहीं, ऐसा कर, वह दिखाती है, ऐसे भी जिया जा सकता है। अच्छी संगत में आप खुद को साबित नहीं करते, आप खुद को सुधारते हैं। और बुरी संगत में आप खुद को साबित करते करते खुद को खो देते हैं। संगत का एक गहरा संबंध आदतों से भी है। अगर आपकी संगत समय की कदर नहीं करती, तो आप भी देर से चलने लगते हैं। अगर आपकी संगत मेहनत से भागती है, तो आप भी बहाने खोजने लगते हैं। और अगर आपकी संगत अनुशासन में जीती है, तो आप बिना समझे अनुशासित हो जाते हैं। इसलिए यह मत कहिए मैं बदल गया। सच यह है, आपकी संगत बदल गई। जीवन में हर मोड़ पर संगत बदलने की परीक्षा आती है। कभी पुरानी संगत छोड़नी पड़ती है, कभी नई संगत अकेलापन दे जाती है। लेकिन याद रखिए, कुछ समय का अकेलापन गलत संगत से कहीं बेहतर है। अकेलापन आपको सोचने का मौका देता है, और गलत संगत आपसे सोचने की शक्ति छीन लेती है। संगत का सबसे सुंदर रूप है जहाँ बात अहंकार की नहीं, सुधार की होती है। जहाँ दिखावे की नहीं, सादगी की होती है। जहाँ जीत हार की नहीं, समझ की होती है। जी हाँ, यही सत्संग है। आपको ऊंचा सत्संग आपको ऊंचा नहीं बनाता, वह आपको साफ बनाता है। और जो व्यक्ति अंदर से साफ होता है, वह जीवन में कभी
बहुत नीचे नहीं गिरता। अंत में मित्रों, यदि जीवन में कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपनी संगत को देखिए, क्योंकि आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन रोज रोज गलत हवा में बैठेंगे तो असर होगा ही। संगत चुनना अहंकार नहीं है, संगत चुनना स्वरक्षा है। जहाँ आपकी शांति सुरक्षित हो, जहाँ आपकी सोच बढ़े, जहाँ आपका मन हल्का हो, वही आपकी सच्ची संगत है। इसी समय के साथ, इसी समझ के साथ, इसी जागरूकता के साथ आप सभी को सही संगत मिले, यही मेरी कामना है। शुक्रिया दोस्तों।